तुझे गाली नहीं दे सकता इसमें, वरना इतनी गालियां देता तुझे, तू याद रखता किससे काम पड़ गया। बंद करना बंद कर। और मैं तुम्हारी औकात दिख रहा हूं। डॉल्फिनों का बलात्कार करने वाली कौम, बकरियों का बलात्कार करने वाली कौम, साइलेंसर का चीर हरण करने वाली कौम, तुम तो वो हो ना। तो हम तुम्हें क्या गलत कह रहे हैं? तुम तो हो ही वो। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न डाउनलोड होता पाकिस्तान में। बच्चे पैदा करने में तो खरगोश को भी मात दी थी तुमने। और सारे जहादी मैं बार बार कहता हूं, अगर पीओजे की भी चाहिए, लैंड माइनस लाइबिलिटी चाहिए। ये रही तुम्हारी ये वाला पार्ट। अब चलते पुतिन्स न्यूक्स टर्न्स वेस्ट। अब पुतिन के आजकल सितारे बुलंदी पे चल रहे हैं, क्योंकि दो खबरें पुतिन को लेके। पहली खबर है, पुतिन ने आज एक चीज डिक्लेयर कर दी, कह रहा जी हमने प्रेसाइडन का टेस्ट किया और ये सम्राट की रेंज से भी आगे। सम्राट की रेंज 18,000 मील है, उससे भी आगे, यानी कि अनलिमिटेड रेंज है, न्यूक्लियर पावर्ड है। एक क्लैरिफिकेशन और बड़ी आई है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अब तक हमें पता था प्रेसाइडन इज ए टॉर्पीडो, मतलब टॉर्पीडो है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है, कहीं भी जा सकता है, रेंज बहुत है और बड़ा घातक है। पर आज जो रशिया ने बोला ये अनमैन्ड सबमरीन है। ये टॉर्पीडो नहीं है। टॉर्पीडो का एक लेंथ ब्रेड्थ होता है, एक हिट रेशियो होता है, हिट का अगर किसी को हिट करेगा एक डायमेंशन होता है, पर ये अनमैन्ड सबमरीन है। मतलब ये टॉर्पीडो से बहुत बड़ी चीज है, अनमैन्ड सबमरीन है। तो मतलब मान लीजिए एक सबमरीन है जिसमें सिर्फ बारूद भरा है, C4 भरा, और वो दुनिया में घूम रही, किसी को भी ठोक देगी। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, जो मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी आज मशवरा किया, टॉर्पीडो से एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डूब सकता। बट हाँ, अगर एक C4 से भरी या कोई प्लास्टिक एक्सप्लोसिव से भरी अनमैन्ड सबमरीन टकरा जाए तो पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर नीचे जा सकता है, वहीं के वहीं। अब ये आपका संदेश है अमेरिका को, यूरोप को। यूरोप में 2-3 देश है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, आई थिंक यूके के पास है, इटली के पास है और फ्रांस के पास है, और बाकी यहाँ पे अमेरिका के पास है। तो यूरोप की तो टिंगी टिंगी टुंग हो गई है और अमेरिका की पुंगी पुंगी पुंग हो गई, क्योंकि फ्रांस के पास शायद 1 है, यूके के पास 1 है, इटली के पास शायद 2 है, और अमेरिका के पास तो 10-12 है। यानी कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी कोने में छुपा हो, प्रेसाइडन उसे ढूंढ के खत्म करेगा। और 18,000 मील से दूर रेंज का मतलब इट कैन रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड अनलिमिटेड एंड्योरेंस। स्काईफॉल को लेके कल भी पुतिन ने ये नहीं बताया हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक है, ये नहीं पता, बस पता क्रूज मिसाइल। अब ये सोचिए, और जब एक पॉइंट इसमें हो रहा है, जब ये फटेगा, अगर ये किसी के साथ टकराएगा, साथ में साथ जब ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर या जो जहाज है तो 100% जाएगा, और एक न्यूक्लियर पार्ट, बिकॉज इट्स प्रोपेल्ड बाय न्यूक्लियर इंजन, तो एक रेडियो एक्टिव वाला हिसाब किताब भी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कोई बच भी गया गलती से तो रेडियो एक्टिविटी के बाद वो निपट जाएगा। तो ये पुतिन का नया वेपन है, और पुतिन आजकल वेपन टच कर रहा है। यूरोप में जो बड़े बड़े लीडर हैं, इनको एडल्ट डायपर लगाने की जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है। वैसे हमारे मित्र है कुछ, बट हम उन्हें एडवाइस देंगे, यार पुतिन से पंगा मत लो, नोबडी कैन स्क्रू अराउंड विद रशिया, यू कैन नॉट डिफीट रशिया। और हाँ, इनका जो ये कॉमेडियन मित्र है जिलेंस्की के सितारे कैसे गर्दिश में आ गए भाई। खबर ये आ रही है कि जिलेंस्की के 2 महीने में 1 लाख सिपाही यूक्रेन की आर्मी छोड़ के पोलैंड कट लिए। उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया, कह रहे 23 साल से पीछे आप देश नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कर सकते। 23 साल के नीचे का बंदा देश छोड़ ही नहीं सकता। अब कुछ रिलैक्सेशन आया। 1 लाख लोग जवान भाग गए, आर्मी से छुट्टी ली, गायब हो गए, घर सीधा उठाया पासपोर्ट, सीधा पोलैंड से बाहर। तो 1 लाख लोग यूक्रेन की आर्मी के भाग चुके, डेजर्ट कर चुके हैं। कल उसके किसी, आई कांट रिमेंबर द प्लेस, कुछ हजार लोग एक दिन रशिया ने मारे। हालत इतनी खराब हुई, जो मैक्रोन का सेनापति था, फ्रांस का आर्मी चीफ, हम 2000 लोग भेजेंगे, वो भी अब पीछे हट गए, कह रहा जी हम 2000 लोग नहीं भेजेंगे, क्योंकि रशिया इज बिकमिंग अ स्लॉटरिंग ग्राउंड, यूक्रेन इज बिकमिंग अ स्लॉटरिंग ग्राउंड। इसके बाद जिलेंस्की की हालत खराब है। वेस्ट हैज लॉस्ट इट्स फेथ ऑन जिलेंस्की। जिलेंस्की नाम का जो बेट था वो भाई साहब टूट गया, वो उसके पैसे वसूल हो गए। जिलेंस्की किसी काम का नहीं है, और मैं आपको कह रहा हूं जिलेंस्की की अब जीवन पे संकट है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा जल्दी आजा, मतलब कोई ऊपर तो नहीं है, वो याद तो नहीं कर रहा कोई ख्वाजा को ऊपर से, आजा 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 ऊपर आजा। तो चलो ठीक है, तो इन पे जरा संकट है। तो इसके बाद यहाँ किम का अगर आज
समन में टूट जाता तो ये थोड़ा बहुत एडवांटेज अमेरिका को और वेस्ट को होता। पर किम की मीटिंग हुई नहीं ट्रम्प से तो समन में बना नहीं। तो जो मिलिट्री अलायंस है रशिया का और किम का वो इंटैक्ट है। और यहाँ जेलेंस्की के कुछ दिन ही बचे हैं। जेलेंस्की इज गोइंग टू लूज इट और रशिया की के नए हथियार देके अमेरिका की चीखें निकल रही है और वेस्ट के तो हालत टाइट है। जॉर्जिया मेलोनी ने पीछे बोल दिया भाई मेरे पास पैसे वैसे लगाने को नहीं, मैं इस लफड़े में पढ़ूंगी नहीं। शी इज द ओनली स्मार्ट लेडी अराउंड, बाकी सब बेवकूफ है। शी इज द ओनली स्मार्ट लेडी अराउंड, तो हम उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। अब ये वहां परिस्थिति है दुनिया की। अब आप देखिए क्या हो रहा है। डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने दुनिया को किस कटघरे पे लाकर खड़ा कर दिया है। बाकी पुतिन के पास 11 हथियार ऐसे हैं जिनका दुनिया में कोई काट नहीं है। और मेरा ये मानना 5-6 ऐसे होंगे जो उन्होंने कभी बताए नहीं। इसके बाद मैं जनरल रूट साहब को जरा एक अस्सलाम वालेकुम भेजते हुए कहता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, तुम्हारे $2 बिलियन इकट्ठी हो गए जो पीट हेगसेथ के साथ अनाउंस कर, अब तुम हथियार बनाएगी, फिर पुतिन को डराएगी, फिर पुतिन डर जाएगी। 2 बिलियन। आई थिंक दीज पीपल आर हिपोक्रेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। ये ऐसे लोग हैं जो शीशे में खड़े होकर खुद से आजकल झूठ बोलने का काम करते हैं। पर जो भी है इनकी मर्जी है, जो भी करे अच्छा करे। बट गेम्स आर चेंजिंग फास्ट, चीजें बहुत जल्दी बदल रही है। फितनाए ख्वाहिश, नॉट तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक जिहाद, नॉट पैलेस्तीनी इस्लामिक जिहाद। ये दुनिया में बहुत ऐसे पैंतरे हैं जो होते हैं, पर भारत विचार में हम सबको एक्सपोज करते हैं। भाई हमारा तो काम ही है, और देश और धर्म के लिए कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसी के साथ अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको ये अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई अभी लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दूसरी बात है, आपको एक छोटा सा इनिशिएटिव देखो, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, मेंबरशिप लीजिए, उससे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है। आपको एक छोटा सा इनिशिएटिव दिखाना, उसके बाद सुमित पीर कलेक्शन, सुमित पीर एडवाइजरी कलेक्शन, देन वी गो टू क्वेश्चंस। ये छोटा इनिशिएटिव है, भारत स्ट्रेटजी राउंड टेबल हमने डिसाइड किया ये कि अब हम दिल्ली में कोई सम्मेलन, कोई अधिवेशन नहीं करेंगे। आप करना